हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। माई सेल्फ विवेकानंद। बेटा, IIT जैम मैथमेटिक्स 2026 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इस लिस्ट में लीनियर अलजेब्रा का एक बेहद शानदार और मीठा क्वेश्चन। यस, लेट P be a 5 cross 5 real matrix with determinant P is 2. Let Q be the matrix of cofactors of P, then determinant of Q कितना आएगा। काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई, कुछ लोग फॉर्मूला अप्लाई करके आ गए हैं। बेटा, कब तक फॉर्मूलाज के सहारे ज़िंदगी बिताते रहेंगे? कभी लॉजिक भी लगा लिया कीजिए। फॉर्मूला मैं एंड में बताऊंगा। हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लॉजिक लगाएंगे। आइए ज़रा साथ में ही, क्योंकि बात हो रही है कोफैक्टर की। और आपने 12th क्लास के बाद कोफैक्टर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से डील करना हमेशा आसान रहता है मेरे बेटा। ऑर्डिनरी मैट्रिक्स में मान लीजिए ए मैट्रिक्स लिया आपने, A11, A12, A13। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि सही तरह से सही चीज़ आगे बढ़े। मान लीजिए इस तरह का है कुछ। हाँ जी, आपको निकालना है इस एंट्री का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या होगा? यस, -1 का पावर 1 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो बाकी सारा बच गया, ठीक है, छोड़ दो उसको। -1 का पावर 1 + 1 तो 2 होता है, हमें भी पता है। तो मेरे बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आपका क्यों सिग्निफिकेंट रहता है डायगोनल मैट्रिक्स? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बेहद आसान है। सुन लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। भाई, जब आप सफ़र ठीक से चलेंगे ही नहीं तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए आपने ये लिया, A11 0 0 ऐसे चल रहा है, 0 A22 0 चल रहा है पूरा, 0 0 A33 एंड सो ऑन, AN तक। तो मेरे बेटा, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है इस एंट्री का, ध्यान से देखना, ये तो बड़ा आसान है। सो दिस विल बी -1 का पावर 1 + 1 इंटू बचा हुआ मैट्रिक्स। अगर आप देख पा रहे हैं, बचा हुआ मैट्रिक्स भी तो डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो क्या होता है मेरे बेटा? समझ गए? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री। सो दिस विल बी A22 मल्टीप्लाइड विद A33 मल्टीप्लाइड विद A44। चल रहा है जहाँ तक चल रहा है। अब मान लीजिए आपको A22 का निकालना है, यानी C22 निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2 अलॉन्ग विद बाकी बचा हुआ। हाँ जी, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अगर आप छोड़ देंगे तो भी आपके सामने डायगोनल मैट्रिक्स ही है। उसका क्या आपका डिटर्मिनेंट आएगा मेरे बेटा? A11 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा? A33 आएगा। इतनी सेंस तो है आपने, इतनी सेंस है आपने। तो ये समझ में आया कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर सामने हो तो कोफैक्टर तुरंत निकल जाएगा। दूसरा दूसरा आपने डायगोनल एंट्रीज का कोफैक्टर निकाल लिया। नॉन डायगोनल एंट्रीज का, मान लीजिए आप ये जीरो का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इस जीरो का, ये जो ऊपर लिखा है, तो बेटा ये आएगा आपका C12 में क्या लिखेंगे आप? -1 का पावर 1 + 2 हो गया आपका, इंटू बचा हुआ मैट्रिक्स। हाँ जी, बचा हुआ है नहीं है, ये आपको दिख नहीं रहे? तो अगर मैं 3 × 3 मैट्रिक्स से मान के चलता है ये, तो ये इसमें तो जीरो हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में यही सिग्निफिकेंट, यही बात सिग्निफिकेंट है कि उसमें अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज का कोफैक्टर निकालिए, नॉन डायगोनल एंट्रीज का कोफैक्टर जीरो ही आएगा। बस यही है आपका लॉजिक प्रेजेंट क्वेश्चन के लिए। लेट अस स्टार्ट विद डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स लेना है 5 × 5। अरे डायगोनल मैट्रिक्स लो ना, 1 मिनट में हो जाएगा। 5 × 5 मैट्रिक्स लेना है जिसका डिटर्मिनेंट आपका 2 है। लीजिए, इससे बढ़िया क्या चॉइस होगी? चूज P2B। डायगोनल में आपका 1 1 1 1 और लास्ट में आपका 2। क्या इसका डिटर्मिनेंट 2 आएगा? डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ कोफैक्टर का मैट्रिक्स खड़ा किया जाएगा। हाँ जी, Q = मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मेरे बेटा, 1 का कोफैक्टर अभी समझाया था मैंने आपको, इसको छोड़ दीजिए, इस रो को, इस कॉलम को, तो 2 आएगा। बढ़िया जी। उसके बाद S1 का कोफैक्टर, अगेन दिस रो एंड दिस कॉलम, जब आप छोड़ देंगे तो भी आपके सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज 2, दैट इज 2। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात। हाँ जी, S1 का कोफैक्टर भी 2 ही आएगा मेरे बेटा। S1 का कोफैक्टर भी, अगर आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो भी प्रोडक्ट आपका 2 ही आएगा, अभी करके तो बताया था। और लास्ट में, सॉरी, हाँ जी, लास्ट में ये जो 2 है आपका, इसका कोफैक्टर क्या आएगा? इसका कोफैक्टर 1 आएगा। आई थिंक सब कुछ आपके सामने आ गया। तो मेरे बेटा, ये आपका 5 × 5 मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसकी मेन डायगोनल एंट्रीज ही है। तो क्या आएगा मेरे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ Q? इट इज 2 × 2 × 2 × 2 × 1, सो दैट इज 2⁴, दैट इज 16। आई होप ये लॉजिक आपको अच्छा लगा होगा। ठहर जाओ, मेरा अभी और है। बच्चा कह सकता है कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, कोई और एंट्रीज ले ले तो क्या क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा? कभी भी नहीं। दूसरा चॉइस देख लीजिए, डायगोनल में रही है, मोर और लेस ट्रायंगुलर ले सकते हैं, नहीं तो डायगोनल में रही है। चूज P2B। ध्यान से देखना मेरे बेटा, ये लो, ½ 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 अगेन हाफ 0 0 0 0 0 0 2 0 और लास्ट में फिर से ले लिया आपने ये, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है डायगोनल एंट्रीज क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इनको करेंगे तो 1, लास्ट में डिटर्मिनेंट इसका भी आपका 2 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p इज 2। बढ़िया जी। अब जरा को फैक्टर का मैट्रिक्स देख लीजिए, देखें जरा आंसर 16 आएगा नहीं आएगा, देखें। हाँ जी, क्यू यानी मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स। मेरे बेटा इसका को फैक्टर इसको छोड़ दीजिए, सो दिस इंटू दिस 1 इंटू 4, तो बेटा ये 4 हो गया। देख लो अच्छे से आपके सामने, अभी करके बता चुका हूँ। हाँ जी, इसमें ये 2 को छोड़ दीजिए, दिस इंटू दिस 1/4 इंटू 4, ये 1 आ गया मेरे बेटा। अच्छा जी, फिर हाफ। हाँ जी, अब इस हाफ को छोड़ के बाकियों को मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस 1 इंटू 4, ये 4 आ गया, फिर से चेक कर सकते हैं। देन दिस, इस एंट्री को छोड़ के बाकी सारे डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू दिस 1 2 इंटू दिस 1, तो ये 1 आ गया मेरे बेटा। लास्ट वाला ये वाइट वाला। हाँ जी, ऊपर वाले सारे ग्रीन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस 1 दिस इंटू दिस 1। अब बताइए ये वाला मैट्रिक्स बनेगा बेटा को फैक्टर का। सो देयरफॉर व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, अगेन यू कैन सी 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1। क्या है मेरा बेटा, समझ में आ गया आपको? लॉजिक भैया, लॉजिक से चलोगे तो जीतोगे। हाँ जी, इसका फॉर्मूला जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैट्रिक्स जो बनता है को फैक्टर्स का बेटा, इसका डिटर्मिनेंट होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लीजिए और पावर में आप n-1 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ q विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ p पावर n-1। यहाँ पे n कितना है मेरे बेटा, ये एक 5x5 मैट्रिक्स था, तो n तो 5 ही हो गया, तो दिस विल बी 2 raised to power 4, है ना। 5 - 1 is 4, तो ये 16 ही आएगा। आई एम सॉरी, 2 raised to power 5 - 1 यानी 2 raised to power 4, यानी कितना आ गया मेरे बेटा, 16 आ गया। समझ में आ गया? आई होप आपको लॉजिक बढ़िया लगा होगा। तो कुछ कर रहे हो भाई, रिसर्चर की तरह करो ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।